हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यदि आप गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। ये नोटिफिकेशन आज गई है 10 सितंबर का। इसमें टोटल पोस्ट आई है 1180। और दिल्ली में प्राइमरी टीचर है जो दो डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलता है। एक तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एक होता है म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है, आज हम इसमें देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है इसके अंतर्गत। देखो, अब यहाँ पे असिस्टेंट प्राइमरी वो टीचर प्राइमरी और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी दोनों डायरेक्टरेट एक तो डिपार्टमेंट हो गया डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एक हो गया न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। ये पे लेवल 6 के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसमें जनरल की जो पोस्ट आई है वो आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत 434, ओबीसी में 278, एससी में 153 और एसटी में 62 और ईडब्ल्यूएस की 128। और तो यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की टोटल पोस्ट हो गई अपने 1055। ठीक है, और ये स्पेशल के अंतर्गत है। दिव्यांग वगैरह है ना, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीकैप, उनके पोस्ट हैं ये 55। तो इसमें आपको पोस्ट कोड है। अब देखो, इसमें न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंतर्गत जनरल की पोस्ट आई है 68, ओबीसी की 28, एससी की 13, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस 9 और टोटल पोस्ट होगी इसके अंतर्गत 125। इस प्रकार से दोनों पोस्टों को मिलाकर 1055 और 125 दोनों को मिलाकर के हो गई अपने 1180 पोस्ट हो गई। अब देखो, जो लास्ट डेट है इस फॉर्म की भरने की क्या है, द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑन ऑनलाइन 16 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट हो गई। तो इससे पहले पहले आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। ठीक है, और क्या रहेगी वेबसाइट DSSB.Delhi.gov.in करके इसकी वेबसाइट रहेगी। बहुत अच्छी पोस्ट है। लेवल पे लेवल इसमें 6 आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे असिस्टेंट टीचर पोस्ट कोड 802/25। इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या है, मेन आता है इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो ज़रूरी है एसेंशियल। देखो, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वाट एवर नेम नाउन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 12वीं में क्या है, 12वीं पास चाहिए और साथ में 50% मार्क्स या और 2 साल 2 साल का जो डिप्लोमा चलता है जिसको बोलते हैं DLED। ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो। और अपने राजस्थान गवर्नमेंट या राजस्थान स्टेट में उसको बोल देते हैं अपन STC। ठीक है, वो। आगे देखो, और क्या है कि सेकेंड सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड
2 year diploma in elementary education, whatever name noun in accordance with the NCTE norms and procedure regulations 2002, और सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 साल का भी डिप्लोमा चलता है, वो BA बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो 4 साल का अगर आपके पास वो है तो वो भी इसमें मान्य है। 2 साल 50%, देखो 50%, 12वीं में 50% प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा हो। ठीक है, फिर 12वीं पास प्लस जिसमें 45% मार्क्स और एलिमेंट्री एजुकेशन का वो डिप्लोमा हो। ठीक है, विद NCT नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन। ओके, दूसरा क्या है, 12वीं में पास 50% मार्क्स प्लस 12वीं में मिनिमम 50% मार्क्स प्लस 4 साल का B.Ed है, वो भी मान्य है। ठीक है, और हाँ, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नाउन फ्रॉम में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड पास इन द टीचर। अब देखो सेकंड क्या आ जाता है इसमें, अगर आपने सीटेट और पास करना ज़रूरी है इसमें। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड। ठीक है, CBSE के द्वारा जो सीटेट का आयोजन करवाया जाता है वो भी इसमें पास होना चाहिए। मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एज सेकेंडरी लेवल। और इनमें से 4 सब्जेक्ट लैंग्वेज में से आपके पास में कम से कम एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, कहाँ पे, सेकेंडरी में। ठीक है, और देखते हैं और तो इसमें क्या है। इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो है आपका 35,400 से स्टार्ट रहेगा। ठीक है, और एज लिमिट इसमें क्या दे दी है, 30 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं हो। लेकिन एज रिलैक्सेशन का भी पैरामीटर दिया हुआ है कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी कास्ट में आपको कितना कितने छूट है। ठीक है, और देखो अभी आ गया म्यूनिसिपल काउंसिल। तो इसमें भी वही है, और इसमें एज रिलेशन का वो यहाँ भी दे रखा है आपको। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल in terms age, educational qualification, experience, etc. as per recruitment rule notified by the user department for the post in which he intended to apply. The educational qualification, age, experience and etc. as stipulated in advertisement shall be determined as on 16/10/2025। इसके इस डेट के अंतर्गत आपको एजुकेशन, ये जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, इसकी टोटल जो भी है आपको क्वालिफिकेशंस क्लियर कर लेनी है। चाहे फिर वो सीटेट को लेके हो, चाहे फिर आपको आपकी STC की जो डिप्लोमा है 2 साल का उसको लेकर के हो। ठीक है ना, ये दोनों क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में अगर करोगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप जो ये फॉर्म भरोगे ना, एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई थ्रू ये वेबसाइट दे दी आपको DSSBonline.nic.in फ्रॉम 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप भरोगे तो वो डिसेबल्ड हो जाएगी लिंक की। ठीक है, और कुछ है नहीं। और द है ना, ऑनलाइन मोड ही आपका
एप्लीकेशन का सबमिट एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना। ऑफलाइन अगर आप कोई भरता है तो ऐसे मान्य नहीं करेगा बोर्ड। और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एग्ज़ाम का देख लेते हैं, है ना। 1 ईयर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट कोड है। तो देखो 2 घंटे की एग्ज़ाम है जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, दो टोटल 200 नंबर के आएंगे, ठीक है। और 200 नंबर के आ गए। तो अब देखो यहाँ पे सिलेबस क्या है, सेक्शन ए में क्या आएंगे, सारे एमसीक्यू क्या आएंगे, है ना। अब पहले वाले भाग में 5 पार्ट होंगे, जिसमें पहला पार्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का हो गया, दूसरा जनरल अवेयरनेस जीके वाला हो गया, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपकी मैथमेटिक्स हो गई। फिर चौथा जो पार्ट है इसी के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और पांचवा हो गया आपका हिंदी लैंग्वेज। टोटल ईच जो देखो इसमें सेक्शन ए में 5 पार्ट हो गए, कितने, 5 पार्ट हो गए, और प्रत्येक पार्ट में कितने आएंगे, 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके, 100 क्वेश्चन हो गए, और कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के हो गए, ठीक है। अब सेक्शन बी में क्या है, एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन एनसीटी करिकुलम टीचिंग मेथडोलॉजी। ये आपके एमसीक्यू आएंगे सेक्शन बी में भी, लेकिन इसमें क्या है आपका जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल टीचर ऑफ एजुकेशन, तो इसका जो ये सिलेबस जारी करता है उसमें ही आपके मेथड साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन ये सब आएंगे। वो भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के। तो टोटल हो गए आपके 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, ठीक है। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, वो मैं अभी बता देता हूँ। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव इज गिवन एट सब पारा इज फोर्थ और पारा बिलो। और ये एग्जामिनेशन स्कीम इफ रिक्वायर्ड एनी टाइम बिफोर एग्जामिनेशन, ये वही जाएगा आपका, और कुछ नहीं। इसमें वही देख लेते हैं ऐसा क्या है। मैं भी कह रहा था आपसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग विल बी रॉन्ग मल्टीपल, है ना, चॉइस क्वेश्चन। स्किल टेस्ट, एंड्यू टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोस्ट प्रेफरेंस। इसमें और तो कुछ है नहीं। मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। देखो मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ बाई यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड DSSB। इसने जो DSSB ने जो फॉर्मूला पब्लिश कर रखा है उसके अकॉर्डिंग इसका नॉर्मलाइजेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया है ना। नॉर्मलाइजेशन स्कोर शैल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड सिलेक्शन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जो आएगा उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, सिलेक्शन होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अपीयरिंग इन द एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड, दोज क्वेश्चन शैल नॉट बी evaluated and the marks scored by the candidate shall be calculated prorated basic out of maximum marks। अगर कोई क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है उसको, तो उसको इवेलुएट जांचा नहीं जाएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। ये हो ही गया। और ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात क्या है इसमें, इससे ज़्यादा है ना, जल्दी इसको समाप्त करते हैं थोड़ी देर और। तो देखो इसमें क्या है, द बोर्ड ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन रिक्रूटमेंट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज फॉर फॉलोइंग। देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है जनरल और EWS के लिए 40%, OBC जो दिल्ली में है उसके लिए 35% हो गई, और SC ST और, है ना, फिजिकल हैंडीकैप्ड को हो जाएगा आपका 30%। एक्स सर्विसमैन विल बी
गिवन 5% रिलैक्सेशन इन दियर रेस्पेक्टिवली कैटेगरी सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से पूरा हो गया। आई होप आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से सभी संतुष्ट होंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।